इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन पर बड़ा काम हो रहा है। अभी जिलाधिकारी जी मुझे बता रहे थे, यहीं पर हम कृषि विभाग और उद्यान विभाग का जब स्टॉल देख रहे थे, उनकी प्रदर्शनी देख रहे थे। नई पर्यटन नीति है, नई फिल्म नीति है, होम स्टे, वेल इन उत्तराखंड, सीएम सौर स्वरोजगार योजना, जिसमें मुझे बताया गया कि टिहरी जनपद में अब 24 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन सौर स्वरोजगार ऊर्जा के अंतर्गत प्रारंभ हो गया है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। अनेक अवसर हमारे सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने देश में सबसे पहले जो चुनाव में हमने एक वचन उत्तराखंड की जनता को दिया था, और वो वचन हमने दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश, उत्तराखंड हमारा, जिस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात है। उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, देश के संविधान में जिसका प्रावधान किया गया, और उसकी सबसे पहले शुरुआत देश की आजादी के बाद कहीं पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ है तो आप सबके उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में लागू हुआ है। भाइयों बहनों, हमने एक इतिहास बनाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसके साथ ही हमने देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून, अभी सुबोध भाई कह रहे थे 22,000, सुबोध भाई आपके पास थोड़ा पहले का आंकड़ा है, अब हमारा ये आंकड़ा 23,000 से भी अधिक हो गया है। 23,000 नौजवान भाई बहनों को हमने नौकरियां उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया। पहले आप सबको पता होगा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घर के गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां अपनी तैयारी करते थे। गरीब माता पिता भी अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारियों के लिए कोई देहरादून में कमरा लेता था, कोई इलाहाबाद में, प्रयागराज में कमरा लेता था, कोई कहीं लेता था, कहीं कोई कोचिंग करवाता था, कोई किसी प्रकार से अन्य तैयारियां करवाता था। अपने दैनिक जीवन में होने वाले खर्चों को कम करके, अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके अपने बेटे और बेटियों की तैयारियां करवाते थे। भाइयों बहनों, जब उनका रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में जो मेहनती होते थे, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते थे, उनका नंबर नहीं आता था नौकरी में, नंबर आ जाता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे। नंबर उनका आता था जो पेपर लीक करवाते थे, नकल उनका आता था जो पेन ड्राइव से नकल करते थे। भाइयों बहनों, हमने इसको बंद किया और इसके लिए हमने निर्णय लिया, नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसी का परिणाम हुआ कि 23,000 नौकरियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। 23,000 नौकरियां अभी तक हमारे प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राप्त हो चुकी हैं, और एक मामले में भी नकल का मामला नहीं आया है। आपने देखा होगा, एक गजा के आसपास के भी बहुत सारे हमारे नौजवानों का चयन हुआ होगा, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का नौकरी में नंबर आया होगा, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भाइयों बहनों, अब उनके अंदर एक आत्मबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है। और मैं कहना चाहता हूं, आज यहाँ हमारे विद्यार्थी हैं कि आप अच्छी तैयारी करिए, आप पढ़ाई लिखाई करिए, अपने माता पिता के विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए, उनका भी विश्वास बढ़ेगा, आपका भी विश्वास बढ़ेगा। अब अगर नौकरी मिलेगी तो अब नकल के आधार पर नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं मिलेगी, पेन ड्राइव में नकल करने वालों को नहीं मिलेगी। अब नौकरी मिलेगी तो केवल और केवल योग्यता और क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिलेगी। भाइयों बहनों, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पित हैं।
और इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश में हमने धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में हमने एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ अब छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही हम प्रदेश में भ्रष्टाचारी रूपी इस दीमक को भी जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हुआ है और ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि आम जन को जो है पारदर्शिता के आधार पर सुविधाएं मिलनी प्रारंभ नहीं हो जाएंगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूं कि जैसा आप सभी जानते हैं, हाल ही के दिनों में हमारी वीर सेना ने, हमारे सैनिकों ने, वीर जवानों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना, कायराना आतंकवादी घटना का जिस प्रकार से उस हमले का मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, इस अद्वितीय कार्रवाई के लिए एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता, साहस, पराक्रम और रणनीतिक कुशलता का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तीनों सेनाओं के, हमारे सभी सैनिकों को उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके साहसिक नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हुआ, पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम हुआ, उन्हीं की सीमा के अंदर जाकर, और पाकिस्तान को घुटने के बल टेकने पर मजबूर होना पड़ा। भाइयों बहनों, इस प्रकार से भारत आज ऐसा भारत बन गया है कि वो आज अगर कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। एक गोली चलती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। इसलिए मैं आज आप सभी को हमारी वीर सेना के सम्मान के लिए आज एक संकल्प लेना होगा इस घंटाकरण महोत्सव से, इस गजा महोत्सव से, कि जब भी हमारे कोई सैनिक आपको दिखे, कहीं रास्तों में मिल जाए, तो उन्हें सैल्यूट करके उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, उनका आभार अवश्य प्रकट करें। भाइयों बहनों, उनका आभार अवश्य प्रकट करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने के लिए गजा क्षेत्र के मेरे सभी भाई बहन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। आज सुबोध भाई ने सारी यहाँ पर जो है ये 15 सूत्री जो पूरा एक घोषणाओं का वो है, वो मुझे दे दिया है। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी को घोषणाओं में सम्मिलित किया जाएगा। मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ना चाहता और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपको और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।